कहानी शुरू हुई एक ऐसी घटना से जिसे मैं कभी भुला नहीं सका। उस घटना से मेरी जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसके जख्म आज भी मेरे दिल में रह गए। हम 4 दोस्त थे, मैं यानी गगन, मेरा दोस्त मयंक, शनि और मेरी सबसे प्यारी दोस्त पिंकी। हम सब ने साथ में ही कॉलेज किया था और साथ में ही बिजनेस पार्टनर रहे। हम सब अपनी लाइफ से बहुत खुश थे कि मेरी जिंदगी उस वक्त खौफ के साए में आ गई जब चिंकी ने हम सबको सरप्राइज दिया। उसने कहा, सुनो दोस्तों, मैं तुम सबको एक सरप्राइज देने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम तीनों पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ोगे। मैंने कहा, क्या हुआ पिंकी, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? क्या तेरी शादी पक्की हो गई है या तुझे कोई खजाना मिल गया है? बता। अरे यार, तुझे मजाक ही सूझता है। ये देख, लेटर पढ़ पहले। मैंने पिंकी से वो लेटर लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें हमें बेस्ट पार्टनर के अवार्ड से सम्मानित करने की बात कंपनी की तरफ से की गई थी और उसी सिलसिले में हमें बेंगलुरु बुलाया गया था। मैंने पिंकी से कहा, अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं उन दोनों लंगोरों को भी फोन कर देता हूँ कि वो अपना अपना बैग लगा लें, हम ट्रेन से चलेंगे। अरे यार, तू भी ना, ट्रेन में क्या फायदा, हम सब अपनी गाड़ी से चलेंगे, वो भी मस्ती करते हुए, समझे? ट्रेन का नाम भी मत लेना। वैसे सच कहूँ तो उसका प्लान इतना खराब नहीं था। हम सब ने अपनी अपनी तैयारी की और निकल पड़े अपनी कार से बेंगलुरु की तरफ। हमारे रास्ते में न जाने कितने अनगिनत हाईवे पड़े, न जाने कितने रोड पड़े, लेकिन उस एक हाईवे ने हम दोस्तों को ऐसी मुश्किल में डाला जिससे निकलने में हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। हम चलते ही जा रहे थे। कार में हमने खूब मस्ती की, एक दूसरे की टांगे खींची। तभी शनि ने कहा, यार गगन, इस टपोरी मयंक को बोल कि यार किसी ढाबे पर गाड़ी लगा ले, बहुत भूख लग रही है। मेरे दोस्त मयंक ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, क्यों बे कुंभकर्ण की औलाद, अभी कुछ देर पहले तूने पिंकी के बिस्किट खाए थे, वो किस कुएं में डालाया जो इतनी जल्दी भूख लगाई तुझे, पेटू कहीं के। मयंक शनि की हंसी उड़ाने लगा। फाइनली उसने ढाबे पर गाड़ी लगाई जहाँ हमने खाना खाया और चाय पी। तभी मैंने उस ढाबे वाले से पूछा, अरे चाचा सुनो, यहाँ से बेंगलुरु की दूरी कितनी होगी? बेटा, यहाँ से करीब 500 किलोमीटर होगा, लेकिन एक शॉर्टकट है जिससे आप लोगों का सफर 200 किलोमीटर कम हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर शनि हंसकर बोला, अरे चाचा वो देखो, हम गाड़ी से है, कोई प्लेन से नहीं है, जिससे हमारा सफर 200 किलोमीटर तक बच जाएगा। शनि की बात सुनकर ढाबे वाले अंकल ने कहा, हाँ बेटा पता है, लेकिन यहाँ से आप उल्टे हाथ पर गाड़ी ले जाएंगे तो आपको एक कच्चा रास्ता मिलेगा जिसे पार करने पर आपको हाईवे मिलेगा। बस उसी हाईवे से आप कम समय में बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। उनका सुझाव इतना बुरा नहीं था। हमने उनके सुझाव पर यकीन कर लिया, लेकिन वही यकीन हम सबकी जिंदगी में भूचाल लाने वाला था जिसकी हकीकत से हम सब अनजान थे। हम सब ने अपना खाना खत्म किया और निकल पड़े उस कच्चे रास्ते से अपनी पक्की मंजिल ढूंढने। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक हाईवे दिखाई दिया और हम रफ्तार से उस हाईवे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी एक बूढ़े आदमी ने हमारी गाड़ी को रोकने का इशारा किया। शनि ने उसे देखकर गाड़ी को रोका और उससे कहा, अरे बाबा जी क्या बात है, हमें क्यों रोका? अरे बेटा, तुम लोग इस हाईवे पर कहाँ जा रहे हो? हमने अपनी सारी बात उन्हें बताई। वो डरी सहमी आवाज में हमसे बोले, अरे बेटा मेरी मानो, ये शॉर्टकट अच्छे नहीं होते और ये हाईवे रात में चलने के लायक नहीं है। मेरी मानो तो लौट जाओ यहाँ से। उनकी बातों में हमें डर साफ दिख रहा था, लेकिन शनि ने पागल बुढ़ा कहकर उसका मजाक उड़ाया और अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डालकर आगे बढ़ने लगा। उसकी ये हरकत देखकर मैंने कहा, यार शनि, तुझे उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ से जाना। तो खुद देख यार, अपनी गाड़ी के अलावा कोई और दिख भी रहा है यहाँ पर। तू चुपचाप बैठना यार, कुछ नहीं होगा, शांत रह और ये लॉलीपॉप खा। ये कहकर वो मुझ पर भी खूब हंसा। हम लगभग आधे रास्ते तक निकल आए थे। तभी दूर अंधेरे में हमें एक सफेद साड़ी पहने हुई एक औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दी। मैंने शनि से कहा, गाड़ी मत रोकना, ऐसे इलाकों में चोर चक्के बहुत होते हैं, समझा? यार एक अबला नारी खड़ी है, उसकी मदद तो करना ही बनता है। और सोच, वो बेचारी कितनी देर से गाड़ी का इंतजार कर रही होगी, कम से कम उससे पूछना तो बनता है ना। उसने ये कहकर मेरी एक न मानी और अपनी गाड़ी रोककर उससे बोला, अरे मैडम, इतनी रात इस सुनसान हाईवे पर आप क्या कर रही हैं? साहब अकेली हूँ, बेंगलोर जाना है, बस उसी के लिए गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ काफी देर से। शनि हंसते हुए बोला,
अरे वाह मैडम, फिर तो तुमने बिल्कुल सही गाड़ी को रोका है। हम सब भी बेंगलोर ही जा रहे हैं। आओ आओ, देर न लगाओ। ओए मक्कू के बच्चे, तू आगे आकर बैठ और उन मैडम को बैठने दे पीछे। शनि ने अपनी नादानी में वो गलती कर दी थी, इसका खामियाजा हम सबको भरना पड़ा। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे, तभी मैंने कहा, यार उस ढाबे वाले ने कहा था कि 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमको ज्यादा ही चल गए हैं, लेकिन बेंगलोर नहीं आया और अब रात भी काफी हो गई है। एक काम कर, कोई होटल दिखे तो रोक लेना। ठीक है भाई, रोकता हूँ, लेकिन कोई होटल दिखे तो। हम जितना चलते जा रहे थे उतना ही हमारी मंजिल हमसे दूर होती जा रही थी। तभी मयंक ने कहा, यार एक काम करो, होटल के चक्कर में हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ी में कुछ कैंप वगैरह पड़े हैं, उन्हीं को लगाकर आज रात आराम कर लेते हैं। सुबह होते ही देखते हैं कि क्या करना है। वैसे भी रात के 2 बज गए हैं। उसकी बात मानकर हम लोगों ने एक सुनसान पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी लगाई और वहीं कैंप लगाकर आराम करने लगे। वो औरत और पिंकी एक कैंप में थे, हम लड़के एक कैंप में। थकने के कारण हम सबकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। करीब रात में 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने वो नजारा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा पिंकी एक पेड़ के नीचे बाल खोलकर नाच रही थी। मैंने पिंकी के पास जाकर उससे कहा, पिंकी, पिंकी, क्या हुआ तुझे? ये कैसी हरकत कर रही है तू? पिंकी ने जैसे अपना चेहरा ऊपर किया तो मैंने देखा उसका चेहरा सिंदूर से पूरा लाल और आंखें बड़ी थी और डरावनी आवाज में बोली, दिखाई नहीं दे रहा कितने दिनों बाद बलि का दिन आया है। मैं कितनी रातों से इस रात के लिए जागी हूँ, समझा? तू जा यहाँ से और इस डायन को नाचने दे, नाचने दे। उसके डायन शब्द कहते ही मेरे दिमाग में भूचाल आ गया। आखिर कुछ घंटे पहले चहकने वाली पिंकी अचानक डायन में कैसे बदल गई और उसका ये लाल चेहरा सिंदूर से किसने किया और आखिर वो किसकी बलि की बात करके नाच रही थी? इस सवाल ने मेरे दिमाग को हिला दिया। मैं सोचने लगा कि कहीं हमने मौत के हाईवे पर तो कदम नहीं रख दिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग एक रहस्य के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर उस हाईवे का क्या रहस्य है। क्या ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है या सचमुच ये एक शापित हाईवे है? ये जानने के लिए बने रहिए आरजे मोहित स्टोरीज पर। और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे मोहित। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।